बस्तर में एक इवेंट हो रही है, बस्तर राइडर मीट्स। एक्चुअल में बस्तर राइडर मीट्स है क्या? एक परिचय है बस्तर का, हाँ जी। जो पूरे विश्व में, पूरा इंडिया में, पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाने का एक जरिया है। पूरे ऑल इंडिया राइडर्स यहाँ पे आएंगे? करीबन 500 राइडर्स होंगे पूरे। राइडर्स के इवेंट है या फिर आम लोग भी इससे जुड़ सकते हैं? तो हम बस्तरिया लोगों का काम है, भाई हमारे घर में मेहमान आ रहा है तो हम उनका स्वागत करें। तो स्वागत करने के लिए हम बस्तरिया खाना खिलाएंगे। बस्तर को निखारने के लिए आपके लिए और क्या क्या वो प्लान? जंगल के अंदर रह के हमारे टूरिज्म को बढ़ावा दे वो लोग हों, चाहे वो 15 साल का बच्चा हो या 75 साल का आदमी जो कविता लिखता हो, चाहे वो 85 साल का आदमी जो बुक्स लिखता हो, जो बस्तर के कल्चर को जिंदा रखता है। मेरे लिए सब वो आदरणीय और वो बस्तर के टैलेंट्स है। इस शो में आज के मेरे गेस्ट हैं गरुड़ा राइडर्स के चंदन दास जी। बस्तर में एक इवेंट हो रही है, बस्तर राइडर मीट्स। एक्चुअल में बस्तर राइडर मीट्स है क्या, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया वेलकम टू द विहान का शो। जय जोहार, जय बस्तर। आज मैं चंदन दास आपके शो में आया हूँ। जगदलपुर में एक इवेंट हो रही है, बहुत बड़ी इवेंट हो रही है और जी। चर्चाएं बहुत तेज है, लोगों के बीच में इतनी उत्सुकता है। लेकिन एक्चुअल में लोग जानना चाहते हैं एक्चुअल में ये इवेंट है क्या और किस लिए करा रहे हो और क्यों करवा रहे हो? बस्तर राइडर मीट 2026 एक परिचय है बस्तर का, हाँ जी। जो पूरे विश्व में, पूरा इंडिया में, पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाने का एक जरिया है, जिसमें जो है बस्तर के लोग और बस्तर की सोच बहुत ऊंची है। उसको दिखाने के लिए जो बस्तर में हम पूरे इंडिया से, वर्ल्ड से चाहते हैं कि बस्तर में लोग आएँ राइड करते हुए और बस्तर की खूबसूरती को देखें और इसको देखते हुए ये जाने कि हमारा बस्तर भी कहीं पिछड़ा नहीं है, जिसको पिछड़ा बोल के अलग कर दिया जाता है। उसके टैलेंट को समझें, उसकी चीज़ों को फील करें और यहाँ का ट्राइबल चीज़ें देखें, यहाँ का टूरिज़्म देखें। तो ये एक माध्यम है जिसमें हम लोगों को बस्तर बुला रहे हैं पूरे इंडिया से। तो इसका नाम हमने बस्तर राइडर मीट दिया है। तो इसमें पूरे ऑल इंडिया राइडर्स यहाँ पे आएंगे? ऑब्वियसली ये पहली बार हो रहा है, सीज़न 1 है और पहली बार में हम कितना सक्सेस होते हैं पता नहीं, लेकिन अभी तक तो ये मालूम है कि हर जगह से लोग आ रहे हैं। कितने राइडर्स लगभग आएंगे? करीबन 500 राइडर्स होंगे पूरे। किस तरीके से इवेंट की प्लानिंग की गई है, कितने लोग उस पर आ सकते हैं, लोग जुड़ेंगे कैसे आपसे? देखिए, मैं तो जोड़ने के लिए जब पहला दिन जब मंदिर में कार्ड लिया तो दूसरा कार्ड जो है ना, हाँ जी। सबसे पहले मैंने डिलीवरी बॉयज़ को दिया, क्योंकि मैं उनके जीवन, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे असली राइडर हैं, जो बैच में राइडर लिखा के घूमते हैं हमारे लिए। और जितने भी राइडर्स इसमें जुड़ने के लिए ऐसा है कि मैं हर माध्यम से, हर तरीके से, इंस्टा से हो या हर तरीके से उनके तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। और जितने भी राइडिंग के जो गुरु लोग हैं, ग्रुप्स के गुरु लोग हैं, उनके पास मैं खुद गया छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह, उनको इन्विटेशन दिया, न्योता दिया कि आप आइए और पूरे इंडिया को बुलाइए। बस्तर राइडर मीट राइडर्स के इवेंट है या फिर आम लोग भी इससे जुड़ सकते हैं? यस, अब बस्तर के लोग तो हम हैं। हाँ जी। और बस्तर के लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, यानी बाहर के लोग आ रहे हैं, मतलब बस्तर के बाहर के लोग हमारे मेहमान हैं। तो मेहमान नवाजी, अतिथि देव भव। हाँ जी। तो बस्तर जब लोग आ रहे हैं तो हम बस्तरिया लोगों का काम है, भाई हमारे घर में मेहमान आ रहा है तो हम उनका स्वागत करें। तो स्वागत करने के लिए हम बस्तरिया खाना खिलाएंगे, अपनी जो है शोकेस करेंगे लोगों को, यहाँ जो कल्चर है उनके ड्रेसेस को, उनके कल्चर को हम शोकेस करेंगे। और हमारे मेहमान हैं तो हम उनको गमछा ज़रूर पहनाएंगे, टीका ज़रूर लगाएंगे। जो हमारे यहाँ पे बस्तरिया कल्चर है उस सभी चीज़ों को उनको दिखाते हुए हमारा बस्तरिया खाना भी खिलाएंगे। आपके हिसाब से राइड कल्चर क्या होता है? हमारी सोच होती है जो हम करते हैं। अगर हम बस्तर में रहते, जो हमारी सोच है, हमारा जो चीज़ें हैं, हम उसको जितने अच्छे से दिखाएं उतना बेहतर होगा। मेरे को लगता है जब लोग जो आएंगे यहाँ देखेंगे हमारी चीज़ों को, तो हमारे लिए तो बहुत गर्व का बात होगा। छत्तीसगढ़ में CGRM की मीट हुई थी, उसके बाद ये BRM आई थिंक, बस्तर राइडर मीट। दोनों को कैसे देखते हैं आप? वो एक अच्छा पहल था, अच्छा शुरुआत था। उन्होंने हमको जो है रास्ता दिखाया। अब बस्तर जो है पूरे छत्तीसगढ़ के साथ मिलके इसको जो है इंडिया में शोकेस करने के लिए तैयार है। अभी पूरे राइडर्स तो तैयार हैं। ट्रेडिशनल डांस की अगर बात की जाए या फिर जो बस्तर की व्यंजन है उसको भी आपने प्रस्तुत करने की कोशिश की है और इसको एग्जीबिशन लोग करते हैं सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन राइडर्स के थ्रू बस्तर को निखारने के लिए आपकी और क्या क्या प्लानिंग है? जैसे आपने कहा कि डांस भी है, हिप हॉप भी है,
और जो कंटेंट क्रिएटर है उनकी भूमिका भी नज़र आ रही है। मैं बस्तर में हर किसी को जो बस्तर के लिए लड़ता है, मैं उसको जो है मानता हूँ वो बस्तर के लिए कर रहा है और वो बस्तर का टैलेंट है। चाहे वो इंस्टाग्राम में जो पोस्ट करने वाले बच्चे हों, चाहे वो जंगल के अंदर रह के हमारे टूरिज़्म को बढ़ावा दे वो लोग हों, चाहे वो 15 साल का बच्चा हो या 75 साल का आदमी जो कविता लिखता हो, चाहे वो 85 साल का आदमी जो बुक्स लिखता हो, जो बस्तर के कल्चर को ज़िंदा रखता है, मेरे लिए सब वो आदरणीय और वो बस्तर के टैलेंट्स हैं। और वो जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को मैं उस मंच में सम्मान देते हुए दिखाऊंगा। प्लस आपको एक दो बात बताऊं, जो रैपर्स हैं, वो जो रैपर्स हैं वो दलपत सागर के किनारे गाते हैं, लेकिन उनको मैं चाहता हूँ वो बस्तर का टैलेंट है, वो इंडिया लेवल के लोग हैं। जो यहाँ के डांसर्स हैं वो इंडिया लेवल के लोग हैं, लेकिन क्योंकि हमारे बस्तर के लोग बहुत खुलते नहीं हैं, बहुत शांत रहते हैं, टैलेंट होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसे लोगों को मैं ढूंढ ढूंढ के छांट के, चाहे वो रैपर, डांसर, सिंगर, मिमिक्री आर्टिस्ट, चाहे वो इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, जो बस्तर के लिए सोचता है वो मेरे बस्तर का गर्व है। और इस गर्व को मेरे मेहमानों को मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे गर्व जो है आपकी इंडिया का शान भी किसी दिन बन सकते हैं। तो देखिए मेरे बस्तर को। इस इवेंट से बस्तर कल्चर को कितना लाभ होगा? 100% लाभ होगा। आज मैं 500 राइडर्स बुला रहा हूँ, वो 500 राइडर अगले साल 5 लाख टूरिस्ट बन के इस बस्तर में आएंगे और बस्तर में जो है टूरिज्म बढ़ेगा, बस्तर के लोगों को पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और यही मेरा उद्देश्य है, जब तक मैं हूँ मैं हमेशा बस्तर में लोगों को लाने का काम मैं करूँगा। जहाँ जहाँ से भी बाइक से लोग आएँ, आज जो है मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले साल में 5 करोड़ लोग आए यहाँ बाइकर्स। उम्मीद करता हूँ कि साल भर में इतने लोग आए, उसी की एक तैयारी है बस। अगर कोई इस इवेंट को पहली बार ज्वाइन कर रहा है तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर वो बस्तर का है तो उसको गर्व फील करना चाहिए, अगर वो बाहर का है तो उसको ये लगना चाहिए कि बस्तर के लोग तो भाई बहुत ऊंचे लेवल में हैं। लोगों को जिस तरीके से जो मिथ है बस्तर में हमने देखा है, जो नरेशन है बाहर नक्सलवाद को लेकर बहुत नेगेटिविटी देखी जाती है, और बस्तर इतना सुंदर है, तो आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आपके इवेंट के दौरान? बस्तर राइडर मीट ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन लोगों को आइए बस्तर और देखिए बस्तर। आज इतने लोग जो आ रहे हैं ना, वो जब बस्तर को देखेंगे तो पहले ही ये डर खत्म हो जाएगा कि भैया बस्तर आने के बाद तो हमको बड़ा आराम लग रहा है। ये जो सोच है उसको ख़त्म करने का तरीका ही बस्तर राइडर मीट है। एक ऐसी कोई चीज़ इस इवेंट में जो सबसे अलग बात बाहर निकल के आती है, सबसे हट कर? कितने इवेंट बहुत सारे होते हैं इवेंचुअली, अगर देखा जाए तो रायपुर में इवेंट होती है, जगदलपुर में भी इवेंट होती है, अब बीजापुर में भी इवेंट होता है, सब अपने अपने हिसाब से इवेंट करते हैं। लेकिन बस्तर राइडर्स मीट लोगों के बीच में सोशल मीडिया में हर जगह जनचर्चा का विषय बना हुआ है। इस इवेंट से क्या खास बाहर निकलेगा? जो ऐसे लोग हैं जिनको जो है ना आज भी बस्तर को बढ़ाने में पर्दे के पीछे लोग बैठे हैं, उनको सामने लाने का जो प्रयास है ना, वही सबसे हिट चीज़ है। क्योंकि जो है ना, जो लोग को आप कभी देखे नहीं है, जो लोग के बारे में आप सुने नहीं है, जो लोग को आप पहचान नहीं पा रहे, और वही लोग बस्तर बनाने में अपना पूरा जीवन दे दिया, और उन्हीं लोग को सामने लाना ही मेरा सबसे बड़ा चुनौती है। और मैं इस चुनौती को स्वीकार करके उन लोगों को सामने लाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि ये लोगों ने बस्तर बनाया। यही मेरा प्रयास है। इस इवेंट में जो बाइकर शो है और अवार्ड कैरेमनी है, उसमें क्या क्या खास देखने के लिए लोगों को मिलेगा? हाँ, सबसे अच्छी बात यह है, इसमें जो है बस्तर में डर्ट बाइक रेस हो रहा है, जो हमारे बस्तर के लिए बहुत बड़ा चीज़ है और अचीवमेंट भी है। ऐसी चीज़ें हम दुबई में, इसके लिए दुबई में रेस होते हैं, और ये बहुत बड़े कैटेगरी में इंटरनेशनल लेवल में होता है। क्योंकि हमारे पास सुविधाएं नहीं है तो हम जानते नहीं हैं। आज हमको ये मौका मिला कि हमारे यहाँ डर्ट ट्रैक बन रहा है और हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और हम उसके ट्रेनिंग क्लासेस लेके छत्तीसगढ़ मोटर जो एसोसिएशन है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, वो इस पे काम करता है, लेकिन उसमें कुछ किया नहीं जाता है। तो ये अगर बस्तर में आ रहा है और बस्तर में करवा रहा है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हम बस्तर में स्पोर्ट्स देख सकते हैं, जो डर्ट बाइक ट्रैक हमको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा स्टंट शो होगा, जिसके लिए सर्टिफाइड स्टंट शो वाले इसमें स्टंट करेंगे। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं रोड पे गाड़ी चला के स्टंट दिखाते हैं, वो ना दिखा के वो सीधा जो है रेस कोर्स में जाके वहाँ स्टंट का प्रैक्टिस करके उनको सर्टिफाइड कर सकते हैं। ये सब चीज़ हैं जो आप कभी देखे नहीं है, जो बस्तर में देखने के लिए आपको इस बार मिलेगा। बस्तर में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन क्या लोकल कलाकारों की अगर बात की जाए या छोटे बिजनेसमैन, इस प्लेटफॉर्म में उनको क्या स्पेस दिया जा रहा है? उनको मैं स्टेज के
उस जगह का प्लेटफॉर्म दूंगा जहाँ पे पूरा वर्ल्ड उनको देख रहा होगा। ये प्रोग्राम पूरा मेरा यूट्यूब में लाइव होगा हाँ जी। और पूरा दुनिया देखेगा कि ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं। उनको मैं हर एक आदमी को स्टेज में स्पेशल स्पेस दे रहा हूँ कि वो अपने आप को स्टेज में सामने ला सकें। यही मेरा प्रयास है। इसको ज्वाइन करने के लिए बेसिक पर्पस बताइए। जैसे ऑडियंस जो हमारे देख रहे हैं पॉडकास्ट विद विहान दुर्गम के शो में, बहुत से लोग हैं, जैसे मेरी आपसे बात हो रही तो आप कह रहे थे कि लोग आवापल्ली, बहरमगढ़, इतने डीएम मेरे पास आ रहे हैं, अंदरूनी इलाके, वो इलाके जिस इलाके में लोग जाने से कतराते हैं, वैसे इलाके से आपको मैसेज आ रहे हैं, आपके ग्रुप को मैसेज आ रहे हैं। तो वो जो सामान्य आदमी घर पे बैठ के गरुड़ा 007 को देख रहा है, आपके मैसेज को देख रहा है, आपके इवेंट के कार्यक्रम की जो मोटिव है उसको देख रहा है, वो कैसे जुड़े आपसे? एंट्री फीस देना पड़ेगा या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? पर्पस कैसे है? मैंने हर जगह अपने हर रील पे, हाँ जी, हर पोस्ट पे अपना नंबर डायरेक्टली दिया है कि मेरे बस्तरवासी कहीं पे भी छूटे नहीं। ये राइडरों का खाली जो है ना, ये मीट ही नहीं है, ये हर एक को टैलेंट बस्तर का, हर एक बस्तरवासी का ये प्रोग्राम है, जिसमें हम मेला के तौर पे, मंडई के तौर पे जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से ये मेला हम बनाने जा रहे हैं। मेरे को संपर्क करने के लिए मेरा नंबर हर जगह दिया हुआ है। मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ईजी है। बस्तर वालों के लिए मैं बहुत कम कीमत पर चाह रहा हूँ कि वो भी पार्टिसिपेट कर सके। और जितने भी हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं उनके लिए, रैपिडो वाले हैं, उनके लिए स्पेशल मैंने 199 रुपीज़ रखा, एटलीस्ट वो इसका हिस्सा बन सके। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है आपकी ज्वाइन करने के लिए? ज्वाइन करने का पूरा इंडिया के लिए 599 रुपीज़ है और बस्तर वासियों के लिए 299 रुपीज़ और मेरे प्यारे डिलीवरी बॉयज़ के लिए 199 रुपीज़। ये भी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं फ्री में अगर सबको बुलाता और सबको वो करता तो वैल्यूएशन नहीं, उसका वैल्यू भी नहीं होता। और जो है ना वो उन लोग को भी फील होता कि पैसा दे के आए तो उनको एकदम लगता कि मैं अपने प्रोग्राम में आऊँ। उन्होंने अपना हिस्सा दिया, अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, इसलिए मैंने एक छोटा सा फिगर रखा है। भले ही आप पैसा दे रहे हो, उस पैसे से कुछ होगा नहीं प्रोग्राम में, बट उनका पार्टिसिपेशन दिखेगा कि भैया मैं भी बस्तर हूँ, मैं अपने बस्तर के लिए ये योगदान कर रहा हूँ। यस, इजीली वो चीज़ें अगर हाइप मिल जाती है तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती। यस यस, तो इस वजह से आपने वो चीज़ रखा है। यस। अब जिस तरीके से इवेंट में ट्रेडिशनल डांस और बस्तर फूड को शामिल करने का कोई विजन है क्या? बिल्कुल विजन है। मैं क्या बस्तरिया हूँ अच्छा। कि मैं बस्तरिया तो मेरा बस्तर का हर एक चीज़ लोग देखें, चाहे वो गमछा पहने, चाहे वो माला, महुआ का माला पहने, चाहे हमको जो है ना टीका लगाना पड़े, चाहे कलकी लगाना पड़े, चाहे हमारा चापड़ा चटनी हो, चाहे हमारा बोबो भजिया हो, चाहे हमारा चाउर भाजा हो, हर एक चीज़ अपने आप में देखने की चीज़ें। मैं हर एक चीज़ हर एक तरीके से हमारे हर एक ट्राइब का कपड़ा तक भी दिखाना चाहता हूँ, वो कैसे पहनावे में रहते हैं, जिसके लिए हम ट्राइबल्स के हर एक प्रजाति के उनको लोगों को उनके पहनावे से हम शोकेस भी कर रहे हैं। अच्छा। एक प्रकार का रैंप वॉक करके उनको शोकेस भी कर रहे हैं कि लोग देख पाएँ कि हमारे बस्तर का पहनावा कैसे। रैंप वॉक में टैग क्या देंगे? बस बस्तरिये जितने भी ट्राइब्स हैं उनको शोकेस कर रहे हैं। इसके लिए कोई रैंप वॉक तो नहीं बोलता मैं, हाँ जी, इसको शोकेस बोल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं बस्तर हूँ, मैं धुरवा हूँ, मैं मुरिया हूँ, मैं भतरी हूँ। ये बोल के जब अपने आप को दिखाएंगे मैं गोंडी हूँ, तो मुझे खुशी होगा कि मेरे बस्तरवासी अपने आप को कहीं ये ना सोचे कि हमारे कपड़े से हमको आइडेंटिफाई ना करे कि हम कपड़ा ऐसा पहनते तो हम जो है कुछ जानते नहीं, हम बैकवर्ड है। हम स्टेज के हर लेवल में खड़े हो सकते हैं। और मैं खुशी है कि मेरे हर एक लोग, जब मेरे यहाँ का लड़का, सुकमा का लड़का जाके अगर अपने कपड़े को पहन के, सिर में कलकी लगा के और गमछा बांध के इंग्लिश में पार्लियामेंट में अगर स्पीच दे सकता है, तो मेरे बस्तर के बच्चे हर चीज़ कर सकते हैं। और ये हमारा शोकेस करेगा कि हम भले ही पहनते हैं कपड़े ऐसे, लेकिन हम जो है इंडिया के हर टॉप जगह में बैठ सकते हैं। रैपर शो और डीजे नाइट, क्या यह युवाओं को जोड़ने की एक रणनीति है ताकि लोग इससे जुड़े? रैपर तो ऐसा है कि रैपर हल्वी रैपिंग है। कैसे, थोड़ा फाइंड आउट करिए। हल्वी भाषा में, भतरी भाषा में भी रैपिंग कर रहे हैं। जब आप पंजाबी रैपिंग सुनते हैं आपको समझ में आता है कुछ? नहीं, समझ से परे होती है, कुछ चीज़ें समझ में। लेकिन आप उसको सुनते हैं। हाँ जी। तो मेरे यहाँ के जो हल्वी रैपर्स हैं उनको भी आप समझ जाएंगे, बाहर वाले नहीं समझेंगे, लेकिन उनको मज़ा आना चाहिए। आज उन रैपर को देख के भी मज़ा आने वाला है। और मेरे को ऐसा लगता है हमारे हल्वी रैपर्स जो हैं वो भी इंडिया में एक जगह में अपना जगह बनाएंगे, उसी लिए मैं उनको सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं,
गरुड़ा राइडर्स क्लब बस्तर में क्या बदलाव लाना चाहता है इस इवेंट के जरिए? कुछ तो मोटिव और कुछ तो सोच रखा होगा। बेसिकली आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर। मैं बताता हूँ, सबसे पहले हम जब राइडर्स होते हैं ना, जब हम कपड़े पहन के आएंगे ना, उस दिन आपको खुद जोश आ जाएगा, अगला दिन आप भी कपड़े खरीदेंगे। वो कपड़े नहीं होते, आपका सेफ्टी होता है, आपका राइडिंग पैंट, आपका राइडिंग जूता, आपके राइडिंग ग्लव्स, आपके राइडिंग हेलमेट। एक जागरूकता है कि आपका जान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के बच्चों के लिए मैसेज है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से सेफ रखिए, गाड़ी चलाइए, पहला। दूसरा जो है, हम यहाँ के टूरिज्म को दिखाना चाहते हैं कि हम जो है ना, टूरिज्म यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा। तीसरा, हमारा बस्तर नक्सल मुक्त है, ये मैसेज देना चाहते हैं। ये तीन चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस्तर जैसे क्षेत्र में बाइकिंग कल्चर को बढ़ावा देना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है। आप खुद भी राइड करते हो, रिप्रेजेंट करते हो काफ़ी युवाओं को, तो कितना टफ नज़र आता है। क्योंकि बहुत से ऐसे इलाकों में, जैसे आपने इससे पहले कहा कि लोग राइड तो कर रहे हैं लेकिन राइड को स्टंट की और मूवमेंट करते हैं, तो उससे छवि थोड़ी नेगेटिविटी जाती है। अगर आप स्पोर्ट्स बाइक रखे हो तो कुछ लोग तो तारीफ करेंगे लेकिन कुछ लोग आलोचनाएं भी करते हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे? इसीलिए तो जो है बड़े बड़े राइडर्स को बुला रहे हैं कि उनको देख के डिसिप्लिन सीखें। अच्छा, राइडिंग दुनिया सबसे डिसिप्लिन दुनिया है, बस सिखाने वाला कोई गुरु नहीं है। आपके इंजीनियर के लिए टीचर हैं, साइंस के लिए टीचर हैं, लेकिन राइडिंग के लिए कोई टीचर ही नहीं। आप सुने कोई राइडर टीचर? हम राइडर टीचर हैं। हम जो कर रहे हैं राइडिंग को टीच करने के लिए कर रहे हैं। जो लड़कों को मापदंड, लाइन पता नहीं है कि गाड़ियाँ कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, वो ऐसे स्टूडेंट है जो बिना स्कूल के जो है ना एग्ज़ाम देने चले गए। उन बच्चों को अगर पढ़ा दिया जाए कि कैसे पढ़ा जाए, तो दुनिया में सबसे सेफ कोई चीज़ है तो वो है राइडर्स होते हैं। क्योंकि वो अपने आप को गर्मी में भी अंदर कांपते हुए भी, मतलब गर्मी झेलते हुए भी, वो अपने वर्दियों को नहीं छोड़ते हैं। और यही सीख देने के लिए, बस्तर के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि आप अपने गियर्स पहने और गाड़ी चलाएं, उनको सिखाने के लिए हम एक गुरुजी या टीचर या स्कूल जो समझना है, ये राइडिंग बस्तर राइडर मीट यही करने जा रहा है। कम से कम आप जो लड़कों को बोल रहे हैं वो छपरी हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़ के एक्सीडेंट हो जाते हैं, उन्हीं को सिखाने के लिए पूरे इंडिया से राइडर आ रहे हैं। जब वो समझाएंगे ये गलत है तो शायद वो समझ जाए। क्योंकि इन लोगों को जैसे जो नरेशन है, जो राइडर्स हैं कि प्रॉपर वे में जो राइड करते हैं, उन पे भी सवाल जो है वो उत्पन्न हो जाती है। क्या वो भी वही बाइक रखा है स्पोर्ट्स वाली? तो दोनों को एक ही नज़रिए से लोग देखते हैं। हाँ, आपने कभी राइड करते हुए किसी एक 10 आदमी का लाइन को देखा है? जब राइडर्स राइड करते हैं ना, तो एक लाइन पे होते हैं, वेव पे एक वेव रहती है। एक 60 में चला रहा तो एक 60 में ही चलता है। एक कॉन्गो में धीरे धीरे सब चलते हैं, ये या एक स्पीड में चलते हैं। कभी आपको राइडर्स का एक्सीडेंट नहीं सुनेगा, बहुत कम होता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन होते हैं। सबसे बड़ा चीज राइडर्स में डिसिप्लिन में माना जाता है। कुछ लोगों के कारण अगर राइडर वर्ल्ड को खराब बोला जाता है, तो उसी को ठीक करने के लिए हम आए हैं, उनका गुरु मानते। ये जो इवेंट है ये हर साल होगा या फिर एडिशन है? ये तो हर साल होगा, ये तो शुरुआत है, हमारे बस्तर को सामने लाने की शुरुआत है। अगले साल तो ऐसा हो जाएगा कि आपके वर्ल्ड के अलग अलग जगह से इस इवेंट को देखने आएंगे। जैसे कि आप NERM आप सुने होंगे, नॉर्थ ईस्ट राइडर मीट 8 स्टेट मिल के करता है। आपका IBW पूरे इंडिया बेस में होता है। आपका बॉब MC वो ईस्टर्न रीजन में होता है। ये गर्व की बात है कि पहली बार बस्तर जो है अपने आप को एक जो है छत्तीसगढ़ का एक धारा बनकर पूरे इंडिया में सामने अपने छत्तीसगढ़ का परचम लहराने के लिए तैयार हुआ है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। इतनी बड़ी क्राउड आएगी, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, युवाएं आपसे जुड़ रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर आपके पास आ रहे हैं, शोकेस, रेफर, डीजे नाइट्स, मतलब जो भी लोग हैं जुड़ रहे हैं, इन सबको मैनेज करने के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है? सब अलग अलग टीम को जिम्मेदारी दिया। गरुड़ा में हमारे 30-35 मेंबर हैं, और बाहर के बहुत सारे लोग जुड़े, कम से कम 40-50 लोग, और बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं। आज हमको खुद ही जुड़ने आ रहे हैं और खुद उन लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि हम अच्छे तरीके से करेंगे। और पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। पूरी तरीके से सिक्योरिटी को देखते हुए जो है पुलिस प्रशासन का पूरी तरीके से ट्रैफिक को नियंत्रण करने में और भीड़ को और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए पूरा पुलिसिंग का बहुत बड़ा सपोर्ट इसमें हमको मिल रहा है। गरुड़ा राइडर्स एक्चुअल में है क्या? लोग नहीं जानते, कुछ लोग जानते हैं तो कुछ लोग नहीं जानते, पर ऑडियंस को बताइए। गरुड़ा ऐसा है कि गरुड़ा को मैंने 2016 में मैंने बनाया। मेरा ऐसा सोच था कि गरुड़ा हमारे हिंदू माइथोलॉजिकल के हिसाब से एक इंसान जो पक्षी के बराबर, आधा इंसान आधा पक्षी होता है। पक्षी मतलब उड़ने वाला, वो कहीं पे भी उड़ के जा सकता है इंसान, तो वो गरुड़ा ही है।
तो मैं अपने आप को ऐसा माना कि मैं बाइक पकड़ के पूरी दुनिया उड़ के निकल जाता हूँ। मेरे पंख नहीं है, बट मेरा गाड़ी ही मेरा पंख है, और मैं आधा इंसान आधा गाड़ी ही हूँ, क्योंकि मेरा आधा जीवन गाड़ी में ही बीता। तो क्यों ना हमारे नाम को जो है गरुड़ा रखा जाए, क्योंकि हम खुद एक गरुड़ा है, हम कहीं पे भी उड़ के चले जाते हैं। तो ये मैसेज मेरे पूरे दोस्तों के लिए, भाई राइडर्स के लिए है। तो गरुड़ा किसी फिल्म से निकाला हुआ चीज़ नहीं है। गरुड़ा जो है एक आधा पंछी और आधा इंसान का कॉन्सेप्ट है, जो रियल में हम राइडर्स लोग वही हैं, चाहे वो उड़ के कहीं पे भी चले जाते हैं। अगर आपको इस इवेंट को लेके युवाओं को अगर कुछ मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे? युवाओं के लिए तो एक ही मैसेज है, ये हमारे बस्तर का मेला है, या हमारे बस्तर का मंडई है, और ये पूरे विश्व को दिखाना है कि हम बस्तरिया किसी से कम नहीं हैं। आपको दिखाएंगे पूरे इंडिया वासियों को कि हम बस्तरिया सबसे टॉप आदमी, और हम छत्तीसगढ़िया भी सबसे टॉप आदमी। पूरे को मैसेज देने की कोशिश है, इसलिए पूरे भाई जल्द से जल्द आ जाएं। आप राइडर हैं, नहीं हैं, आप बस बस्तर को चाहते हैं, मतलब इस इवेंट में आना है। तो ये थे चंदन दास जी, जिनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की पॉडकास्ट विद विहान दुर्गम के शो में। जिस तरीके से इवेंट को लेकर तैयारियां हो रही है, 4 अप्रैल को इवेंट होना है, उसको लेकर जिस तरीके से तैयारियां हो रही है, और पूरा बस्तर इसको देख रहा है, बस्तर ही नहीं पूरे देश के लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वायरल चीज़ें बाहर निकल के आ रही है, और इतने बड़े भव्य आयोजन को लेके जिस तरीके से लोगों के बीच में चर्चाएं बनी हुई है कि एक्चुअल में है क्या बस्तर राइडर्स मीट, क्योंकि कभी इस तरीके से नहीं हुआ। लोग गेट टुगेदर भले करते हैं, लेकिन जो राइडर्स प्रॉपर जो वेव होता है, कॉन्वा होता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा था कि स्पोर्ट्स बाइक को लेके शहर पे लोग जज नहीं करते, बट जब आप अंदरूनी इलाकों पे जाओगे, जब आप गाड़ियों से निकलोगे, तो वहाँ पे लोग अलग अलग चीज़ें से आलोचनाएं भी करते हैं। लेकिन उसको लेके भी मैंने बातचीत करने की कोशिश की, एक्चुअल में बस्तर राइडर्स मीट है क्या, लोग देखेंगे, समझेंगे तो जानेंगे। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप पॉडकास्ट विद विहान दुर्गम के शो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली रिपोर्ट में नए गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।